हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था कल, जिसका थंबनेल था कि ग्रास कार्प को 6 मंथ में 2 केजी कैसे करें। तो उसमें हमने बताया था कि ग्रास कार्प को मेनली फोकस करना पड़ेगा खिलाने के लिए डकवीड पे। डकवीड एक भारत को जिसको सुपर फूड भी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो डकवीड के बारे में नहीं जानते हैं और डकवीड की खेती कैसे की जाती है, डकवीड अपने खुद यहाँ कैसे उगाया जाता है, ये सारी चीजें नहीं जानते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए हैं कि डकवीड को अपने ही फार्म पे, अपने ही घर पे, अपने ही तालाब पे कैसे उगाएं, जिसमें 40 से 45% प्रोटीन होता है। तो उसको कौन कौन सा तरीका है और क्या क्या उसमें मिलाएं, उसका सीड कहां से प्राप्त करें और कितने एरिया में करें, कितना डकवीड हमें उत्पादन मिलेगा पर डे, कितने दिन में वो ग्रो कर जाएगा, कितने दिन में तैयार हो जाएगा, वो सारी चीजें आपको हम एक चार्ट पे लिख करके चित्र के द्वारा आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से समझाते हैं कि डकवीड की खेती अपने फार्म पे कैसे करें, वो कौन सा तरीका है जिससे डकवीड अब खुद के यहाँ उगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस चार्ट पे डकवीड अपने फार्म पे कैसे उगाएं और किस तरीके से उगाएं, क्या क्या उसमें खाद वगैरह मिक्स करें, कितने एरिया में कितना उत्पादन होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको इस चार्ट पे बताते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल करिएगा तो आपको आसानी से आपके फार्म पे डकवीड मिल जाएगा, जिसमें 40 से 45% प्रोटीन होता है। सबसे पहले लिख देते हैं डकवीड। चालीस से 40 to 45% प्रोटीन। देखिए, ये ग्रास कार्प का बहुत मुख्य आहार है। ग्रास कार्प मछली इस डकवीड को बहुत ही चाव से खाती है। हालांकि खाने को तो कतला भी खाती है और तेलापिया भी खाती है, कभी कभी कॉमन कार्प भी खाती है, लेकिन ये जो ग्रास कार्प का भोजन है, सबसे बेस्ट भोजन ये ग्रास कार्प है। तो चलिए इसके उगाने के लिए क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 1 पाउंड ले लेते हैं, ठीक है। ये नेचुरल पाउंड है, ठीक है। ये नेचुरल पाउंड प्राकृतिक जो हम लोग जमीन को खना करके, खुदा करके बनाते हैं, वही पाउंड नेचुरल पाउंड है। अब ये इसका एरिया कितना है, कितना एरिया है इसका, 500 स्क्वायर फीट, ठीक है ना। 500 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें पानी डालना। पानी 2 से 3 फीट। सबसे पहले आपको इसमें पानी डालना है 2 से 3 फीट। हो सके तो आप पानी से पहले गोबर भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं। तो दूसरा क्या करना है, उसके बाद गोबर 3 केजी गोबर, ठीक है। अगर आप पानी भरने से पहले गोबर डालते हैं तो आप सूखा गोबर डाल करके ट्रैक्टर से
जुतवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी भरने के बाद ये गोबर को डालना है तो वो ताजा गोबर होना चाहिए। ठीक। तीसरा, सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको हम एसएसपी भी कहते हैं। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट। उसके बाद कॉपर सल्फेट 10 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 20 ग्राम। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला पाउंड हो गया हमारा। हमारे पास तालाब है 500 स्क्वायर फीट, पाउंड हो गया। 2 से 3 फीट आपको इसमें पानी रखना है। उसके बाद इसमें आपको गोबर 3 kg, सिंगल सुपर फास्फेट 20 ग्राम, कॉपर सल्फेट 10 ग्राम। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके इस तालाब में आपको डाल देना। गोबर चाहे पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं ना, किसी तरीके से इसमें डाल सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आया इसमें आपको सीड डालना। किसका सीड डालना है? डकवीड का। तो अब बात आती है कि डकवीड का सीड कहाँ पे मिलेगा। डकवीड का सीड प्राप्त करने के लिए सबसे आसान जगह जो है वो गांव, विलेज। अब गांव पे जाएंगे, जहाँ पे जो तालाबें होती हैं, जहाँ पे जो तालाबें खाली पड़ी है उसमें कुछ नहीं होता है, या फिर खेत वगैरह ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं 2 साल 3 साल से कुछ नहीं होता है, उसमें 2 से 3 फीट प्रॉपर उसमें पानी लगा रहता है। तो वहाँ पे देखेंगे कि डकवीड एक हरे चादर, जैसे दूर से देखेंगे ना तो जैसे लगेगा, दूर से देखने पे जैसे लगेगा कि कोई चादर बिछाया हुआ है ग्रीन कलर का पानी के ऊपर। नज़दीक से जाएंगे तो छोटे 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 ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं जो आपस में 3-3 करके जुड़े होते हैं। वो पूरे तालाब में ग्रीन चादर के रूप में फैले होते हैं। वहाँ से आपको सीड लेना। कितना सीड लेना है? सीड 200 ग्राम। अब कुछ लोग कहेंगे कि सीड हमको नहीं मिल रहा, तो अगर आपको सीड नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इसका सीड मिलता है, लेकिन वो उतना बेस्ट नहीं होता है कि जितना बेस्ट गांव के एरिए से अगर आप ताज़ा सीड आपको मिल जाएगा वो होता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो ऑनलाइन साइटों पे ही मंगाना है। तो ऑनलाइन साइट पर जैसे कि आप मंगा सकते हैं अमेजॉन से। ठीक है, आप अमेजॉन से परचेस कर सकते हैं। चलिए, आपका सीड भी आ गया। अब सीड आने के बाद, ठीक है, ये है ना, सीड आने के बाद 3 चम्मच सीड आने के बाद 3 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवा भी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाइए 3 लीटर पानी में। 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाइए। उसमें 30 सेकेंड, 3 लीटर पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना करके उसमें 30 सेकेंड के लिए डकवीड को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब उसमें डकवीड को 30 सेकेंड के लिए छोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ये अपने पाउंड में डाल सकते हैं। ठीक है, पाउंड में डाल सकते हैं। ये 15 से 20 दिन
15 से 20 दिन में ये पूरे पाउंड को कवर कर लेगा, पूरे पाउंड में फैल जाएगा। इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है और ये बेस्ट होता है अगर मान लीजिए आपके एरिया का टेम्परेचर जो है, आपके एरिया का टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तो इसका जो विकास है वो बहुत तेज होता है। अब 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब जो हमारा गर्मी का ही मौसम है ना। जैसे कि दिसंबर और जनवरी को छोड़ दिया जाए, अगर हम लोग के बेल्ट में देखें, जैसे इधर एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सारे एरियो में देखें तो दिसंबर और जनवरी को छोड़ करके हमेशा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ठंडियों में इसका ग्रोथ स्लो होता है ना। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, ठंडी में इसका ग्रोथ स्लो होता है ना। और इसका अच्छा ग्रोथ, अगर मान लीजिए आपके तालाब पे 10 हॉर्स, अगर आपके तालाब पे 10 घंटे प्रॉपर धूप पड़ता है तो भी इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है ना। तो ये हो गया, यही तरीका आपको अपनाना है नेचुरल पाउंड में डकवीड को उगाने के लिए। आप हर एक मंथ, अगर एक आध मंथ अगर हो जाए तो आप इसको फिर जो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं ये एक बार आप फिर प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास नेचुरल पाउंड नहीं है, सीमेंटेड पाउंड है, सीमेंटेड टैंक है और उसके बाद पॉलीथीन पाउंड है, ये चीज़ें हैं, तो इसमें कैसे करें। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका सीमेंटेड टैंक है, स्क्वायर फीट। मान लीजिए आपका सीमेंटेड टैंक है 500 स्क्वायर फीट में, तो चीजें तो सभी वही रहेंगी, चीजें सभी वही रहेंगी। ये बस ये जो गोबर है, ये जो गोबर है ये सूखा हुआ गोबर रहेगा, बाकी चीजें वही रहेंगी, बाकी सारी तरीके वही अपनाना। बस एक चीज का वो है कि आपको इसमें पानी, सीमेंटेड टैंक में आपको 1 से 1.5 फीट पानी चाहिए और कम से कम 3 इंच और कम से कम 1 से 1.5 फीट पानी और कम से कम 3 इंच उपजाऊ मिट्टी छनी हुई। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता होगा कि ये 3 इंच उपजाऊ मिट्टी छनी हुई ये कहाँ मिलेगा, है ना। तो ये पानी आपको जो पाउंड में आपका तालाब नहीं बना हुआ है ना, ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है, जैसे कि जो मिट्टी खनी हुई नहीं है ना, 2-3 सालों से उस मिट्टी को, ऊपर की मिट्टी को कोई टच नहीं किया है, तो उस ऊपर से मिट्टी को आपको ले लेना। वो मिट्टी उपजाऊ होता है, उसको छनी हुई का मतलब एकदम जैसे पाउडर फार्म में रहता है, पाउडर फार्म में रहता है, इसमें आपको 3 इंच चाहिए, 3 इंच सीमेंटेड टैंक में 3 इंच वो पानी हो, चाहे आपका पॉलीथीन टैंक हो उसमें भी 3 इंच वो उपजाऊ मिट्टी हो, उसके बाद 1 से 1.5 फीट पानी हो, बाकी सारी चीज़ें इसी तरीके की सेम हो। और इसमें एक चीज़ ये है कि अगर सीमेंटेड टैंक में आपको धूप नहीं लगता है तो उसका थोड़ा सा विकास कम होगा, तो उसके लिए क्या करना, आपको फ्लोरोसेंट बल्ब आता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट बल्ब आता है, उसको क्या करना, इस सीमेंटेड टैंक के लगभग 20 इंच ऊपर, 20 इंच, ठीक है, सीमेंटेड टैंक के 20 इंच ऊपर लटकाना, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है ना, 20 इंच केवल, कम से कम 20 इंच
जो पानी का लेवल है, यहाँ पे जो पानी का लेवल इससे 20 इंच ऊपर तक लटकाना है, जिससे आपका डकवीड का विकास बहुत तेजी से होगा। तो किसान भाई, इस तरीके से हम डकवीड की खेती अपने ही फार्म पे उगा सकते हैं, चाहे वो आपका नेचुरल पाउंड हो। बाकी देखिए, ये चीज़ अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का है तो इसको दूना कर दीजिए, ये भी अगर दूना है दूना कर दिए, 3 गुना है 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना है 4 गुना कर दीजिए, 500 स्क्वायर फीट का आधा है तो सारी चीज़ें जो हमने बताया वो आधा कर दीजिए। जैसे 200 ग्राम हमने सीड बताया तो 100 ग्राम कर दीजिए, 3-4 किलो गोबर बताया तो 2-2.5 किलो कर दीजिए, 2 kg कर दीजिए, 20 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बताया है तो 15 ग्राम 10 ग्राम कर दीजिए, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट बताया है तो उसको 5 ग्राम 8 ग्राम कर दीजिए, है ना। तो इसी हिसाब से आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अब आप लोग के मन में एक चीज़ और होगा कि इतने एरिया से हम पर डे कितना डकवीड ले पाएंगे। मैक्सिमम 2 kg पर डे आप इतने एरिया से डकवीड को हार्वेस्ट कर सकते हैं। 2 kg डकवीड ग्रास कार्प के लिए बहुत बेस्ट होगा। अगर आपका हाफ एकड़ या हाफ एकड़ से छोटा पाउंड है, उसमें आप ग्रास कार्प पालें हैं तो 2 kg डकवीड उनके लिए बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए। हालांकि 6 महीने में 2 kg तो नहीं होगा, पर 1 kg के आसपास तो हो ही जाएगा। अगर आप 2 kg पर डे, आधा एकड़ से कम का तालाब है या आधा एकड़ है, 2 kg पर डे आप डकवीड खिलाते हैं तो उतनी ग्रोथ आपकी ले लेगी। बाकी अगर आपके पास एरिया बड़ा है तो आप बड़े एरिया में कर सकते हैं। इसमें लागत लगभग ना के बराबर है और बेनिफिट आपको बहुत अच्छा है ना। ये डकवीड को भारत का सुपर फूड भी कहा जाता है ना डकवीड, क्योंकि ये जो हम लोगों में शुगर वगैरह होता है उसको भी कंट्रोल करता है ना। और इसमें बहुत सारी तत्व ऐसी पाई जाती है जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। जैसे कि आप इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन B10, तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती है। प्रोटीन उसमें 40 से 45% होता है। तो किसान भाइयों, ये रहा डकवीड उगाने का तरीका। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि डकवीड की खेती अपने ही फार्म पे, अपने ही घर पे कैसे किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए इसी तरीके का और भी आगे वीडियो लेकर के आते रहें। और किसान भाई, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704, यानी हिंदी में 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक इसी तरीके का नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।